ताइवान के साथ सहयोग भारत के घरेलू आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा। हाल ही के वर्षों में ताइवान और भारत के बीच द्विपक्षीय सहयोग ने न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, बल्कि दोनों देशों को निवेश और विकास के लिए आकर्षक गंतव्य बनने में भी मदद की है। दोनों देशों के बीच ताइवान एक्सपो एक प्रमुख पहल है, जो दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भूमिका निभाते हैं। 2024 में जनवरी से मई तक के समय में ताइवान से भारत में चिप्स का सबसे ज्यादा निर्यात हुआ, जिसकी मात्रा $1.18 बिलियन है। निर्यात में ये वृद्धि 49.4% की दर से हुई। इसके साथ ही इस वर्ष ताइवान एक्सपो का बहुप्रतीक्षित 7वां संस्करण ताइवान एक्सपो 2024, जो ताइवान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रशासन, इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन, आर्थिक मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑफ TITA और ताइवान बाह्य व्यापार विकास परिषद TAITRA के द्वारा आयोजित किया जाता है। बता दें कि 8 से 10 जुलाई को भारत मंडपम प्रगति मैदान हॉल नंबर 2 में होगा। 5 साल के अंतराल के बाद हो रहे इस बहुप्रतीक्षित आयोजन के द्वारा ताइवान एक्सपो अपनी भव्य वापसी कर रहा है और ताइवानी और भारतीय दोनों हितधारकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। बता दें कि प्री एक्सपो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 50 मीडिया आउटलेट्स के संवाददाताओं ने भाग लिया। इस मौके पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के पूर्वी एशिया और उत्तरी अमेरिका के निदेशक गौरव वत्स, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ELCINA के महासचिव राजू गोयल और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के महाप्रबंधक BDD IAS राकेश चंद्र शर्मा शामिल हैं। वहीं TECC के आर्थिक प्रभाग के कार्यकारी निदेशक चेन यू ची ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं केविन चंग उप कार्यकारी निदेशक TAITRA ने इस बात को रेखांकित किया कि इससे भारत हमारा 14वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी बन गया है। Introduce myself. I am Steven from Taipei World Trade Center New Delhi office. Sir, please tell us something about today's event. Today's event is we rising curtain of our coming exhibition. It's called Taiwan Expo. And this Taiwan Expo, we will have 100 plus Taiwan-based companies come to India, and it will happen on 8 to 10 July. So, sir, why did you actually choose Delhi as the venue for this event? Of course, whole NCR has over 30 million population, and it's a capital and a hub, and strong in auto sector and IT sector. So this sector is close to Taiwan sector because our Taiwan is famous of high technology like semiconductor, like IoT, something. Yeah. Thank you. Thank you.